जय हिंद दोस्तों। रास्ते चाहे कितने भी धुंधले हों, कितने भी मुश्किलें भरी हों, लेकिन अगर हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो यकीन मानिए वो सफ़र बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। और वो सफ़र हमारा पूरा होने वाला है। जो दृष्टि के साथ हमने सफ़र पूरा किया था, ये हमारा 8वां पार्ट है। और लगभग लगभग 1-2 पार्ट में क्या करेंगे, हम उस मंजिल तक क्या पहुंच जाएंगे। तो और इसी मंजिल के साथ, ये हमारी एक मंजिल है, और इसी मंजिल के साथ जो हमने सपना देखा है, जो परीक्षा आने वाली है, उस परीक्षा को हम कितने आसानी से और कितने सरल तरीके से क्या करेंगे, वहाँ पे हम कंफर्टेबल होकर उसको आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, समय नहीं गंवाएंगे, क्योंकि समय तो भाई अब तो समय बचा ही कहाँ है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 सवाल है, और 40 सवाल में आपको कम से कम 150-200 सवाल ही आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो पूरा संक्षिप्त की एक तरीके से मान के चलिए कि आपको इसमें मिल जाएगी। इसका एक और पार्ट आपका पहले आया ही हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। जो नियुक्तियां हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के जो स्थल है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के, इसके पहले क्या वीडियो है, उसके बाद ये वीडियो है। ये दोनों वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होगा अगर आप देख लेंगे तो। नहीं देखेंगे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सही कथन का चुनाव करें। हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार हेतु पारवर्ती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए हेतु दिया गया है। ठीक है। और क्या कह रहा है, अंग्रेजी भाषा के लिए नितिन कुशलप्पा एमपी कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फैब, ये आता है। ठीक है। तो मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड के लिए। और उर्दू भाषा नेहा रुबाब उपन्यास जो है, नेहा रुबाब को मिला है। उपन्यास क्या है, मजरुल हक तारीकी आज़ादी हिंद, हिंद को फरामोश करदा है कायद। ठीक है। कुछ नाम थोड़ा कठिन कठिन है, लेकिन पूरा नाम हमको याद थोड़ा नहीं करना है, वो देखना कि हाँ भाई वो चीज़ मिलती जुलती वहाँ पे मिल जाए। ठीक है। तो नेहा रुबाब अगर उर्दू भाषा के लिए मिल जाएंगे तो अच्छा है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए नितिन मिल जाए तो अच्छा, और हिंदी भाषा के लिए आपका पार्वती तिर्की मिल जाए तो वो आपका अच्छा है। और ये आपका फिर उगना, और यहाँ पे है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, और आपका ये मजरुल हक तारीकी आज़ादी हिंद। ठीक है। जिसको देखते हैं कौन सा भाई इसमें है। तो देखिए, एक साहित्य अकादमी कई पुरस्कार होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार आ गया है आजकल। तो जितने भी साहित्य अकादमी वाले होंगे उसको एक पेज पे ऐसे लिख रहे हो जाएगा। तो ऐसे 4 भाग करिए, यहाँ पे अनुवाद वाला लिख दीजिए, यहाँ पे युवा लिख दीजिए, यहाँ पे बाल, जो भी आया उसको कर लिख दीजिए आप, और लिख के तैयार कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसमें आपका सब सही है, तो इसमें सही कथन का चुनाव, अच्छा इसमें देखना पड़ेगा कौन सा आपका गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई। अंग्रेजी भाषा के लिए क्या है, क्या ये बोल रहा कि देखो भाई, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा, अच्छा युवा पुरस्कार है ये इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें इस सवाल में क्या है। अच्छा वो देखिए, ये ना ये ऊपर दिया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, युवा पुरस्कार को केवल हमको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी और चीज भी ध्यान हमको नहीं देना है। तो युवा पुरस्कार में मुझे लगता है कि जो नितिन जी हैं वो युवा पुरस्कार में आपका नहीं आते हैं। ठीक है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोटवारी को मिला हुआ है, ये युवा वाले में। ठीक है, इसीलिए मैं कहना थोड़ा सा फंसाने वाली चीज, इसको लिख लीजिए एक पेज पे, लिख के याद करिए, फिर यहीं से याद कर लीजिए, यहाँ मैंने दे दिया हुआ है। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा में क्या हुआ है, नितिन जी को मिला हुआ है। ठीक है, युवा पुरस्कार में अद्वैत कोटवारी को मिला हुआ है, और साहित्य अकादमी में स्टरीन किरे को मिला हुआ है। ठीक है, उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। तो ये भी आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब यहाँ सवाल बहुत बनता है और यहाँ सवाल बहुत बनता है। ठीक है, यहाँ सवाल आजकल कम बना है, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से पूरा देख लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को मिला हुआ है, फिर उगना के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोटवारी को मिला हुआ है, क्या कहते हैं, जो उपन्यास है सिद्धार्थ द बॉय हू बिकेम द बुद्ध, इसके लिए मिला हुआ है। और उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब को मिला हुआ है, जो मजरुल हक तारीख आज़ादी हिंद के लिए। बाल साहित्य में देख लेते, हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को मिला हुआ है। बाल छोटे होते हैं ना, सुशील होते हैं, याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा नितिन भी छोटे बच्चों को नाम हो ही जाता है। और संस्कृत भाषा के लिए प्रीति पुजारा को, कविता संग्रह के लिए बाल विश्वन के लिए। अब कैसे याद करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी। और साहित्य अकादमी देख लीजिए आप, ये बहुत पूछता है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लेंगे। तो अब हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को मिला हुआ है। ठीक है, मैं जब तक बाहर आई, ये जरूर याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और अंग्रेजी के लिए मिला हुआ है स्टरीन कीरे को, उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। और उर्दू के लिए मिला हुआ है प्रोफेसर अतिकुल्लाह को, आलोचना बैन उल उल्मी के लिए, तनकीद के लिए, बैन उल उल्मी तनकीद के लिए। ठीक है, और संस्कृत के लिए मिला हुआ है दीपक कुमार शर्मा को, कविता क्या है, भास्कर चरितम के लिए मिला हुआ है।
ठीक है। तो ये जो है साहित्य अकादमी वाला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा क्या करिए आप याद कर लीजिएगा। क्या करेंगे, इतना सब, इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, जब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स बना के लिख लिख के याद नहीं करेंगे ना, याद होने वाला नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक याद करना पड़ेगा, अरे युवा में ये था तो मुख्य वाले में ये था, बाल साहित्य वाले में ये था, ऐसे आपको कुछ ना कुछ ट्रिक रखना ही पड़ेगा। गलत कथन चुनना है तो 34वां सरस्वती सम्मान जो 24वां है वो आपको मिला हुआ है, ये आपका संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय भरदेश दास स्वामी को, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी याद करना पड़ेगा किस भाषा के लिए मिला हुआ है, ठीक है। महामहोपाध्याय भद्रेश दास, ठीक है, स्वामी को, मैंने कल ही कहा था उच्चारण में थोड़ी समस्या आती है। दूसरी क्या है, 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 युवा आलोचक दलपति सिंह राजपुरोहित को यह पुरस्कार उनकी आलोचना पुस्तक सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, दादू पंत और सुंदरदास की कविता के लिए प्रदान किया गया है। तो मुझे लगता है कि भाई दोनों तो सही है, सरस्वती सम्मान आपको इनको मिला ही हुआ है और देवी शंकर अवस्थी सम्मान पुरस्कार इनको आपको मिला ही हुआ है, ठीक है। तो ये है, नाम भी याद करना है आपको, नाम भी याद करना है और जो उनकी कृति है उनको भी याद करना है, और कृति किस भाषा में है, किस भाषा में, इसको भी क्या करना है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि सही है, दोनों सही है। गलत फंस रहा है तो गलत कथन चुनना है तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए, पद्म पुरस्कार 2025 के पद्म विभूषण में कितने मरणोपरांत है भाई, कितने मरणोपरांत है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखिए आंसर जो है और मैं दूसरे पेज पे दे रहा हूँ, एक हमारे थे इन्होंने कमेंट किया था कि भाई सर आप जो आंसर होगा वो दूसरे पेज पे दिया करिएगा, हम लोग भी गेस करते थे, गेस करिए भाई आप लोग भी, थोड़ा सा आप लोग को समय दें, आप लोग को समय देंगे, थोड़ा समय लग जाएगा ना यहाँ पे देने के लिए। 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 लोगों को क्या हुआ है इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार वो मरणोपरांत मिला हुआ है, ठीक है। ये सवाल बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार, ठीक है, सॉरी पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो आपको आपको 7 लोगों का, 7 व्यक्तियों को दिया गया है, 7 व्यक्तियों को दिया गया है, और ये 7 याद कर लीजिए क्योंकि पद्म विभूषण जो है ये है ना, यही पूछता है, ठीक है। ये कम लोगों को मिलता है और किसको मिला हुआ है, कहां से बिलोंग करते हैं और किस विभाग से, मतलब कौन सा क्षेत्र इनका है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और 7 व्यक्ति है, इसमें 3 जो है ये एमटी वासुदेवन नारायण मरणोपरांत है, ओसामू सुजुकी ये मरणोपरांत है, जापान के, ये जरूर याद कर लीजिएगा, पूछ दिया कौन विदेश में थे, और शारदा सिन्हा जो है वो आपका केरल कला जो है बिहार में, ठीक है। और पद्म विभूषण पद्म भूषण 19 लोगों को मिला हुआ है और पद्मश्री 113 लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। जोड़ लीजिएगा कुल कितने लोगों को मिला है, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में। तो ये देख लीजिए, ये 7 तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये 7 याद कर लीजिएगा, कितने मरणोपरांत मिला और कितने विदेश वाले इनको याद कर लीजिएगा, और कुल कितना पद्म पुरस्कार मिला ये भी आपको याद करना है, और यहीं से सारा पेज मिल जाएगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 प्रसिद्ध लेखक जो है उपमन्यु चटर्जी को उनके उपन्यास है लोरेंजो सचेंज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए दिया गया, और चमोली देवी जयंत पुरस्कार जो मीडिया फाउंडेशन द्वारा सरोजनी साहू को प्रदत्त किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो सही ही है। ये आपका चमोली देवी जो जयंत पुरस्कार है ये आपका किसी सरोजनी साहू किसी और कोई और पुरस्कार मिला होगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, बाकी ये दोनों तो आपका सही है। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार, ठीक है, हिंदी या कौन भाषा, हिंदी, सूर्यबाला को, ठीक है, उपन्यास देख लीजिएगा। और जेसीबी प्राइज क्या है, ये है आपका, और उनके उपन्यास ये आपका देख लीजिएगा, ठीक है। ये तीसरा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करिए साथ में। ऑप्शन नंबर सी, जो चमोली देवी जो जयंत पुरस्कार है वो जतिंदर कौर तूर को दिया गया, जतिंदर कौर तूर को मिला हुआ है। और सरला पुरस्कार जो है वो अस्तित्व पद के लिए ओडिया लेखिका सरोजनी साहू को मिला। ये भी पूछ किस कहाँ की, ओडिया है, मलयालम की है, बंगला है, ठीक है, मराठी है, पूछ देता है, ये भी पूछ देता है। तो सरला पुरस्कार आपको मिला हुआ सरोजनी साहू को, ओडिया लेखिका है, वो अस्तित्व पद के लिए मिला हुआ है। और चमोली देवी जो जयंत पुरस्कार है वो मीडिया के लिए, पत्रकारिता के लिए समझौता दिया जाता है, वो जतिंदर कौर तूर को दिया गया है, ठीक है। गलत कथन चुनिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा संस्थागत श्रेणी का यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनक्वायस हैदराबाद को मिला हुआ है,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो मिला ही हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी शांति जो पुरस्कार है ये आपको मिला हुआ है पूर्व राष्ट्रपति, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को। ब्राजील की है ये, ब्राजील के संभवतः तो नहीं है ये भाई, ठीक है, ये ब्राजील की नहीं है, ये कहीं और की है, ठीक है। और 32वां एजु याचन पुरस्कार ये केरल सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्य, ये केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ये, ठीक है। इसको मिला हुआ है एन.एस. माधवन, इसको मिला है एन.एस. माधवन को। ये भी बिल्कुल आपका सही है, नहीं पहला सही है और तीसरा सही है। ये सही है कि बिल्कुल कि मिशेल बैचेलेट को मिला हुआ है, लेकिन मिशेल बैचेलेट जो है वो ब्राजील की नहीं है भाई, ये संभवतः चिली की है क्या, देखते हैं। हाँ, चिली की राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे चलते हैं। वायलर पुरस्कार उपन्यास कोटार कदावु के लिए कन्नड़ लेखक अशोकन चारुविल को मिला हुआ है, ठीक है। अशोकन चारुविल वायलर पुरस्कार हो गए, ठीक है। ये बना, ये भी देना पड़ता है, कन्नड़ है कि मलयालम है, क्या है भाई। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा अपर्णा सेन को मिला हुआ, ये बहुत सही अच्छी बात है। और संगीत कलानिधि पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध संतूर वादक आर.के. श्रीराकुमारन को, ठीक है। तो अपर्णा सेन भी सही है। सॉल्व करिए, आप लोग भी सॉल्व करिए ना, सॉल्व करिए, देखिए कौन सही है, कौन सा है। एक केवल एक, ठीक है, केवल दो, केवल एक, तीन और सभी कौन सा, तीनों सही है। देखिए ये कन्नड़ नहीं, ये मलयालम है, संभवतः मलयालम ही देखते हैं आंसर, मलयालम, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। ये बिल्कुल सही है। और संगीत कलानिधि पुरस्कार आर.के. श्रीराकुमार को तो मिला ही है, लेकिन संतूर वादक नहीं है भाई, ये वायलिन है, ठीक है, ये वायलिन, ठीक है। ये तो आपने यानी कि दोनों गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही हो जाएगा, ठीक है, केवल बी सही हो जाएगा। देखिए बी, वायलर पुरस्कार कोटार कदावु के लिए मलयालम लेखक अशोकन को मिला है, ठीक है। और संगीत कलानिधि पुरस्कार इनको मिला ही है, लेकिन क्या है, ये वायलिन, क्या है आपका, वायलिन वादक है, ठीक है। सही कथन चुने। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार राष्ट्रीय बिरला को मिला हुआ है। 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 महाराष्ट्र की निकिता पोरियाल को मिला हुआ है। अच्छा, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला हुआ है। और राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधवा, यानी ये बहुत ही जरूरी है, सही है, ये भी तो सही है। ये याद करिएगा कि ये जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उनको पूछेगा जरूर। डॉक्टर नीरजा माधव वाराणसी की है, उनको राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान क्या हुआ है, मिला हुआ है, यानी कि आपका चौथा सही है, यानी चौथा सही है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। अब इसमें एक शामिल है, यानी कि एक भी सही है, यानी एक भी सही है और चौथा भी सही है। अब हमको देखना है क्या कि तीसरा, यानी ये भी सही है, एक सही है, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक क्या सही है, इसमें 3 सही, तीसरा भी सही। अब दूसरा देखना है, दूसरा वाला ऑप्शन में है ही नहीं है, इसका मतलब है कि इसको हमको देखना ही नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 4 तो सही है ना, नहीं, तीसरा देखना पड़ेगा, दूसरा देखना नहीं है, तीसरा देखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, मैंने कल ही भी कहा है भाई, 50% चांस आपका बन जाए तो ठीक है, आप खेल जाइए। जब आप दो आप ऑप्शन निकाल पा रहा है ना, तो आपको खेलना ही पड़ेगा। लोग खेलते ही हैं, और इसी में जिनका ज्यादा हो जाता है किस्मत, उस देखिए 60वां, यानी कि दूसरा ही गलत था। 60वां फेमिना मिस इंडिया मुंबई में आयोजित है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ। और इस महत्वपूर्ण सौंदर्य खिताब मध्य प्रदेश, वहां महाराष्ट्र लिखा हुआ था और यहाँ मध्य प्रदेश, यानी कि महाराष्ट्र की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की है। और क्या हुआ कि मुंबई में आयोजन हुआ है, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में आपका आयोजन, वहां पे आयोजन हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की है, ठीक है, ये गलत था वहां पे, ठीक है। यानी कि ये जो महाराष्ट्र लिखा ना, ये गलत था, ये 2 गलत हो गया, ठीक है। 1 3 4 सही, 1 3 4 सही है। चलो, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को मिला हुआ है। पहला ओमान चंडी लोक सेवा पुरस्कार राहुल गांधी को मिला है। ये तो बहुत पहले मिला था, ये तो सही है ना, ये बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं लिखना है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सूबी जैकब जॉर्ज को मिला हुआ है। और
चित्रपति सी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये आपका राजकुमार हिरानी को, इनको कोई किशोर सम्मान मिला हुआ है भाई, इनको कोई किशोर सम्मान मिला हुआ है। ये शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला हुआ है संभवतः महेश मांजरेकर को, महेश मांजरेकर को मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि यही गलत हो जाएगा, सॉरी यही आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार सुधा मूर्ति, ओमान चंडी, राहुल गांधी, वैज्ञानिक अनुसंधान क्या जाए प्रोफेसर सुभी जैकब जॉर्ज, यानी कि सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भाई, ऑप्शन नंबर डी आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो राष्ट्रीय किशोर जो सम्मान पुरस्कार ना वो मिला हुआ है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, उसको राजकुमार हिरानी को मिला हुआ है। तो चित्रपति जो मैं बता रहा था वो महेश मांजरेकर जी को मिला हुआ है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ठीक है, इसके साथ और देख लीजिए जो जेसी डेनियल अवार्ड है वो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करुण को दिया गया, मतलब कि जिसने फिल्म वाले हैं ना उनको मैंने एक जगह रख दिया है। तो जेसी डेनियल अवार्ड ये भी फिल्म जो निर्माता है उनको मिला हुआ है, उनका नाम है साजी एन करुण को। और महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड है वह यूके में भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को, महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड वो यूके में मिला हुआ है, वो दारा सिंह खुराना को क्या हुआ है, मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फिल्म वाले एक जगह में रख दिया है। ये पीडीएफ भी आपके लिए रामबाण साबित होगा, पीडीएफ भी लेकर पढ़ लीजिएगा। बुकर पुरस्कार 2024 अमेरिकी लेखिका सामांथा हार्वे को लिखित अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल को प्रदान किया गया है, यानी कि इसको लिखा है सामांथा हार्वे ने और ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और 73वीं मिस यूनिवर्स 24 मैक्सिको की विक्टोरिया कैजर थिल्विकोरे, विक्टोरिया ने डेनमार्क है, डेनमार्क, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दो गलत हो गया, यानी कि दो इसमें भी नहीं है, यानी ये गलत है, यानी एक भी ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब भाई देखो सही कथन, यानी दो जब गलत है तो एक भी गलत हो गया, क्योंकि दो के साथ यहाँ एक जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में दिखना है ना हमको, यानी एक भी गलत है। यहाँ क्या गलत है भाई, बुकर पुरस्कार 24 अमेरिकी नहीं, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश लेखकों को ही दिया जाता है, तो ये ब्रिटिश लेखक के लिए है, यानी एक गलत हो गया आपका, दो गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं भाई, अब इन दोनों में से कोई एक होगा सही कथन, कैसे होगा भाई, सही कथन ना। अब देखो सही कथन ऊपर से भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों तो गलत हो गए, ये आपका गलत ही है, तो आपका तीसरा हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप सही हो गया तीसरा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। 72वीं मिस वर्ल्ड 2024 थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने यह खिताब जीता, नाम भी अलग जगह होता है। ठीक है, देखो देखते हैं, तो बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामांथा हार्वे को मैंने पहले बताया। ठीक है, अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है, तो पता ही है। 23वीं मिस यूनिवर्स डेनमार्क को मिला हुआ है। ठीक है, पहली बार जीता हुआ डेनमार्क ने। ठीक है, और भारत की तरफ से रिया सिंघा ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, और कहा मैक्सिको में आयोजित हुआ था और डेनमार्क ने जीता है, भारत की रिया सिंघा है। 72वीं मिस वर्ल्ड देख लो भाई, हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। कौन जीता भाई, थाईलैंड की जीती है ओपल, जो मैंने बताया है, ओपल सुचाता जी ने इसको जीता है, और वो भी पहली थाई महिला है, पहले डेनमार्क में जीता, पहले थाईलैंड में जीता। और यहाँ पे है जो है भारत की नंदिनी गुप्ता, यहाँ रिया सिंघा ने भाग लिया था, और यहाँ पे नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था। और एक और इस तरह का पुरस्कार होता है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था, और इस खिताब को भारत की रेचल गुप्ता ने जीता है। वह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी, तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, क्योंकि भारत ने इसको जीता हुआ है, तो ये हो सकता है परीक्षा में आपके पूछ दे। तो ये जो खिताब वाले हैं उसको मैंने एक जगह कर दिया है, याद कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये पीडीएफ भी आपके लिए रामबाण साबित होगा अगर आप इसको रख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक व दीपा भास्ती को मिला हुआ है। हार्ट लैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला मलयालम संग्रह है। ठीक है, तो इनको भाई मिला ही हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है भानु मुश्ताक व दीपा भास्ती को। हार्ट लैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला मलयालम है भाई, मलयालम नहीं है, कन्नड़ संभवतः है क्या, कन्नड़ संग्रह है। ठीक है, तो यानी कि सत्य कथन हो जाएगा केवल एक। हार्ट लैम्प को मिला है, नो डाउट मिला है, लेकिन वो भाई मलयालम संग्रह नहीं है। ठीक है, मलयालम संग्रह नहीं है, देख लेते हैं एक बार कौन सा संग्रह है भाई। हाँ, कन्नड़ में। ठीक है, कन्नड़ वाला हो जाएगा। ठीक है, यही है। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को मिला हुआ है। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस माधव गाडगिल को मिला हुआ है। टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को मिला हुआ है। और
OPCW का द हेग पुरस्कार है वो भारतीय रासायनिक परिषद को मिला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, चारों सही है। नहीं, ये नहीं, गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको मिला चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार। चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार में जो है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको शायद मिला हुआ है माधव गाडगिल को। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस वाला वो पहुंच जाएगा, वो न्यूजीलैंड के मिला हुआ है, न्यूजीलैंड के किसी संस्था को मिला हुआ है ना। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस अलग है और चैंपियंस ऑफ अर्थ क्या है वो अलग है। चैंपियंस ऑफ अर्थ में कई पुरस्कार है, कई पुरस्कार है, उसमें एक पुरस्कार माधव गाडगिल को भी क्या हुआ है, मिला हुआ है, ये भारत के है। ठीक है, देखते हैं तो कौन सहूलियत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस जो पुरस्कार है वो न्यूजीलैंड, मैंने कहा ना न्यूजीलैंड का एक द है ना ईलैंड्स वाइन ग्रुप है उसको मिला हुआ है। और चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूएनईपी क्या करती है, जारी करती है। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड इसको यूएनईपी जारी करती है और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो भारत को मिला हुआ है और भारत में माधव गाडगिल भी जो क्या हुआ है, मिला हुआ है। ठीक है, बाकी और पुरस्कार देखिए, प्रेरणा और कार्य के लिए अमेरिका के एमी बोवर्स को मिला हुआ है, रोमानिया के गैब्रियल पोन को प्रेरणा कार्य के लिए मिला हुआ है, उद्यमशीलता के लिए मिस्र के सेकेम को मिला हुआ है और नीति नेतृत्व के लिए ब्राजील की सोनिया गुआजारा को मिला हुआ है। ठीक है, तो नाम याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि माधव गाडगिल नाम पूछेगा ही पूछेगा। अगर चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड में आया तो या फिर मिलान करने के लिए दे दे या फिर माधव गाडगिल को केवल दे दे, लेकिन देगा जरूर अगर यहां से सवाल आया तो। चलिए फटाफट, विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया, ब्राजील। अब देखिए ये हंगरिया है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हंगरिया हंगरी लिख देता ना तो गड़बड़ हो जाता, आप फंस जाते हैं आप लोग। ये ब्राजील की ही है, ये मुझे याद है। मतलब स्टॉकहोम वाटर प्राइज गुंटेर ब्लासल ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है। नेशनल मंडेला प्राइज ये आपको ब्रेडा रिनाल्ड्स कनाडा को मिला हुआ है और केनेडी ओडेडे आपको केनिया को मिला हुआ है। और प्रिज्जर पुरस्कार स्टाफ ऑफ राइटर्स को मिला हुआ है। प्रिज्जर पुरस्कार स्टाफ ऑफ राइटर्स ये है ना, ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के लिए होता है, आर्किटेक्चर के लिए होता है। ठीक है, तो ये स्टाफ ऑफ राइटर और ये स्टाफ ऑफ राइटर्स है ये पत्रकारिता से जुड़ी हुई है, पत्रकारिता। ठीक है, तो ये इसके लिए एक पुलित्जर पुरस्कार आता है, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार आता है। तो ये पुलित्जर से है न कि प्रित्जकर से है, प्रित्जकर नहीं है, ये पुलित्जकर से, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही कथन हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1। एक जैसा मिलता जुलता ना, ये जैसा मिलता जुलता नाम रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखते हैं, हाँ, जो प्रिज्जकर है वो आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है और इसको मिला हुआ है चीन के जो आर्किटेक्ट है, याद कर लीजिए, चीन के जो आर्किटेक्ट है लियू जियाकुन को मिला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो पत्रकारिता वाला है वो पुलित्जर होता है और इसको मिला हुआ है लोक सेवा के लिए, कई सारे पुरस्कार होते हैं। ठीक है, वो मिला है ये पब्लिका को, प्रो पब्लिका को मिला हुआ है और ब्रेकिंग न्यूज के लिए स्टाफ ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट को मिला हुआ है। खोजी पत्रकारिता के लिए स्टाफ ऑफ राइटर्स, जो वहां पे दिखा था वो खोजी पत्रकारिता का था। तो ब्रेकिंग न्यूज का स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट, खोजी पत्रकारिता का स्टाफ ऑफ राइटर्स, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लन वार्ड्स और स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, पूछता यही है, यही खोजी पत्रकारिता पूछ देगा और लोक सेवा वाला पूछ देगा। ठीक है, बाकी और तो कोई पूछता नहीं, उतना याद करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। सही कथन चुने, सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव, ब्राजील की पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा को, टाइलर जो है वो सेंड्रा डियाल, एडुआर्डो ब्रोंडो जियो को मिला हुआ है और एवेल प्राइज जो है मशाकी कासावीरा को मिला हुआ है और फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 25 कोल इंडिया लिमिटेड को मिला हुआ है। तो एनटीपीसी को मिला है ना भाई, ये एनटीपीसी है, ये एनटीपीसी को मिला हुआ है। ये आपका गलत है, सही कथन 4 का ऑप्शन ही नहीं है, इसमें 4 का ऑप्शन ही नहीं है, कहीं काट भी नहीं सकते हम। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, इतनी सारी चीजें याद नहीं होती हैं भाई। ये ऑप्शन देखिए, ये जो है ना वो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी को मिला हुआ, जो गलत था वो ऑप्शन में नहीं था, हालांकि उसको ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि यही गलत था। ठीक है, ऑप्शन में कहीं नहीं तो बातें छोड़ दीजिए, 1 2 3 ही क्या आपका सही है, ये तीनों सही है आपका। ठीक है, यानी कि ये सतत विकास वाला है वो गुयाना का राष्ट्र, ध्यान दीजिए, गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव और ब्राजील की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा को, ये याद रहे, गुयाना और ब्राजील। ठीक है, एक की उपराष्ट्रपति हैं और एक की जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, टाइलर पुरस्कार सेंड्रा डियाल और एडियाडो ब्रोंडो जियो को मिला हुआ है और एवेल प्राजी मशाकी कासीवारा को मिला। ये कहाँ के, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, और फास्टर मिला हुआ है। ठीक है, ये एनटीपी, ये तो गलत है,
चलिए तुरंत आगे। सखारो पुरस्कार वेनेजुएला में मारिया कोरिना मचाडो और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को मिला हुआ। नाम भी अलग अलग है ना, जवान फंस जाती है। हैरी मैसेल पुरस्कार, ये आईसीयून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां भी यूएनईपी आ जाए, आईयूसीएन आ जाए तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के प्रकृति संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को मिला हुआ है। तो सही कथन आपका दोनों हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। इसमें तो कोई गलत नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा, बहुत पूछता है। तो ठीक है, असम के प्रकृति संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को मिला हुआ है, और सखारो पुरस्कार जो वहां पे लिखा हुआ था वहीं मिला हुआ है, दोनों सही था। 15वां, 40 सवाल है भाई, हम लोग 15 तक पहुंचे हैं, बहुत लंबा चलना पड़ेगा। 9वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO द्वारा मलेशिया के भूमि विभाग को, मलेशिया, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले क्या इसे FAO जारी करता नहीं जारी करता है, बिल्कुल सही बात है। जो विश्व मृदा पुरस्कार है उसको FAO ही जारी करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात क्या है कि मलेशिया के भूमि विकास विभाग को मिला हुआ है, नहीं ये मिला हुआ है आपका थाईलैंड, संभवतः थाई, देखते हैं क्या है, ये थाईलैंड को मिला हुआ है, ठीक है। इरासमस पुरस्कार डोना हेरावे अमेरिका को मिला हुआ, और टेम्पल्टन पुरस्कार गुरु एक्यूमेनिकल पेट्रियार्क बार्थोलोमेओ को मिला हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 भी सही है। यानी ये तो गलत हो गया ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 और 3, इरासमस डोना हेरावे को और टेम्पल्टन इनको, ठीक है। ये बस है ना, मलेशिया नहीं बल्कि थाईलैंड आपका हो जाएगा। ऐसे करते हैं गला दर्द, गला नहीं गर्दन, ठीक है, थाईलैंड को, ठीक है ना। आगे चलो भाई, 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए देखना है भाई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम द प्ले को तमिल के लिए मिला हुआ है, निर्देशक आनंद एकार्सी, ये तो सही है, ये भी सही है, ये तमिल, ये सही है, ये क्या है तमिल, ये आपका सही, ये सही नहीं देखना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, नहीं रणवीर कपूर तो नहीं है भाई, इनको तो मिला हुआ ना, दूसरे को मिला हुआ है एक, ये तो रणवीर कपूर नहीं है, ये दूसरे में है ये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए, तो सही है, ये सही है, यानी कि 3 तो सही है, ये तो सही, सभी तो होगा नहीं क्योंकि गलत हो गया। ये तीसरा सही है, और तीसरा और बाकी में कहीं नहीं है, ठीक है। तीसरा यानी यही आपस से, इसी तरह दिमाग लगाना पड़ता है भाई थोड़ा सा देखने के लिए, है ना। ऑप्शन के नहीं आए तो फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन से छांटने का प्रयास करो, यानी कि ये दोनों गलत है, ये तमिल भी नहीं होगा और ये रणबीर कपूर भी नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो ऑटम को मिला है, मलयालम है भाई, तमिल नहीं है, मलयालम है, ठीक है। और जो अभिनेता है वो ऋषभ शेट्टी है कंतारा के लिए, अभिनेत्री है नित्या मेनन, फिल्म ये सब जो भी है तिरुचिना संबलंग के लिए मिला हुआ है, ठीक है। और क्या उसमें था, रणबीर कपूर को शायद i5 अवार्ड में या फिर किसी और में मिला हुआ है भाई, एक कार्तिक आर्यन है, एक रणबीर कपूर है, वो देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये है, इसको देख लीजिए। और यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है आपका सूरज आर बड़जात्या, फिल्म ऊंचाई के लिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तो वही गलत था। तो ऑप्शन के माध्यम से चाहें तो आप सही कर सकते हैं कई सारी चीजें। आगे देखो 17वां, 97 ऑस्कर पे आ गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुरा मिला ही हुआ है सीन बेकर को, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार मिला हुआ है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और अभिनेता जो है वो एड्रियन ब्रॉडी को फिल्म अनुरा के लिए, यही मामला गड़बड़ है ना, ये मिकी मैडिसन को तो मिला है, अभिनेत्री जो है उनको अनुरा के लिए मिला हुआ है, लेकिन जो अभिनेता है उनको फिल्म अनुरा के लिए नहीं मिला हुआ है, वो एक फिल्म है वो द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला हुआ है। क्या हुआ है, द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 3, 1 और 3। देखिए मुझे पेपर नहीं देना है, लेकिन फिर भी मुझे इतना करंट याद है, आप ये सोचिए नहीं जरा, आप देख रहे हैं मैं बिना देखे ही पहले मैं आगे लिख दे रहा हूं। हाँ, द ब्रूस लिस्ट के लिए। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल दी गई है कि लाइव एक्शन लघु फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट, इस श्रेणी में जो है ना वो भारतीय हिंदी लघु फिल्म अनुजा को, ये अनुजा याद कर लीजिएगा, ठीक है, लघु एक्शन फिल्म में आ जाएगा, उसमें आपको मिला हुआ, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहां भारत का आएगा वहां थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा आपको। सुमेलित नहीं है, एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड शबाना आजमी, सही है। 14वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती, सही है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आपका मिला हुआ है फिल्म टॉक्सिक साउथ ब्लू बेटे को, इनकी है और इनको टॉक्सिक मिला हुआ है। और गोल्डन कोच पुरस्कार
अमर सिंह चमकीला, अमर सिंह चमकीला है ना, ये अमर सिंह चमकीला ये ओटीटी पर बहुत छाया है, ओटीटी पर फिल्म के ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो अभिनेता है, जो निर्देशक है, जो फिल्म है, ये पूरा छाया है। फिल्म वाले दो चीजें, एक सीरीज आई, एक सीरीज है और एक आपका फिल्म है। तो फिल्म वाले श्रेणी में अमर सिंह चमकीला पूरा छाया है, कई पुरस्कार इनको वहां पे मिले। ठीक है, देख लेते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। गोल्डन कोच पुरस्कार, द गोल्डन थ्रेड, ये मुझे नहीं याद आ रहा था, द गोल्डन थ्रेड निष्ठा जैन जी का है, इसको मिला हुआ है। और जो ओटीटी अवार्ड है, मैंने बताया कि अमर सिंह चमकीला निर्देशक, अभिनेता सब मिला हुआ है इनको। और सीरीज में जो है द रेलवेमैन को अभिनेता कॉमेडी राजकुमार राय को मिला हुआ है और अभिनेत्री मनीषा कोइराला को मिला हुआ है सीरीज वाले में। ठीक है, दिलजीत दोसांझ, इम्तियाज अली और अमर सिंह चमकीला, ये तो बहुत पॉपुलर फिल्म रही ना, आप लोगों ने देखा भी होगा संभवतः, नहीं देखा होगा देखिएगा, अच्छी फिल्म है। 25वां आईफा पुरस्कार, देखिए आईफा ना, हाँ आईफा में देखिए कार्तिक आर्यन है, ठीक है, और एक और उसमें रणबीर कपूर जी हैं, ये कार्तिक आर्यन, ये नो डाउट। ऋषभ शेट्टी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वाले में है, कार्तिक आर्यन आईफा में है, और रणबीर कपूर एक और आता है भाई, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, इसमें याद आ जाएगा, हाँ फिल्म फेयर में। ठीक है, तो देखिए ऋषभ शेट्टी थे आपके राष्ट्रीय फिल्म फेयर वाले में, आईफा में कार्तिक आर्यन हो गए, आपका निशांति गोयल हो गई, फीमेल हो जाएंगी, ये निर्देशक हो गई किरण राव, और फिल्म हो गया आपका लापता लेडीज। उसी तरह फिल्म फेयर में रणबीर कपूर हैं, हीरोइन आपकी आलिया भट्ट हो जाएंगी, आपके जो निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा हो जाएंगे, और फिल्म जो हो जाएगी वो 12th फेल हो जाएगी। याद कर लीजिए फटाफट। सही कथन चुने, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मधुबनी बिहार से इस अभियान की शुरुआत की गई। भाई ये मधुबनी बिहार से नहीं हुई है भाई, ये आपका झारखंड से हुआ है, कहीं से हुआ है, लेकिन मधुबनी बिहार से नहीं हुआ है, झारखंड से। ठीक है, देखते हैं कहाँ से हुआ है, अभी मुझे तो झारखंड याद आ रहा है। और तातो जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है भाई, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है भाई, ये हिमाचल प्रदेश नहीं है। भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना नई दिल्ली, ठीक है, और बीमा सखी योजना हरियाणा, ये तो मुझे बिल्कुल याद है, ये इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हम देखते हैं कि सही कथन चुनना है ना, तो चार तो सही कथन है, यानी ये और इन दोनों में से कोई होगा। और पहले ही हम जानेंगे पहला गलत है यहाँ, तो ये आपका भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 क्या हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन के साथ निकालना पड़ता है भाई, आपने देखा होगा आधे सवाल तो मैं ऑप्शन देके कर रहा हूँ। देखो कहां से, झारखंड से, हजारीबाग से शुरू हुआ है। तातो जल विद्युत और हियो जल विद्युत, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। और महिला समृद्धि योजना नई दिल्ली की, एक अलग से मैंने वहां पे रख दी है, बाकी वहां आपने जो देखा वो सही था। अब देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में हुआ था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में हुआ था, सुकन्या समृद्धि योजना 2015, एक भी साल याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी तो याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, ये तो सही है, 2015 में हुआ था, बाकी का कुछ आइडिया है नहीं। तो ऑप्शन से सही करने का प्रयास करते हैं, सही करता नहीं, चौथा सही होगा, नहीं चौथा इसमें भी ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब देखना कि 2 3 4 सही है कि 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है कि 1 3 4 सही है। ठीक है, यानी 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सही हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि 1 सही है कि 2 सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना 2016, फसल बीमा योजना, भाई ये 15 में था क्या है, पता नहीं। अब इसमें 50% आ गया ना, 50% पे अब तुक्का मारना जरूरी है। 2 ऑप्शन आइए, तुक्का मार के चले, ये फंसने वाला है। ठीक है, तो मैं मार के आता तो 1 3 4 सी मार के आता, देखते हैं क्या है, सी क्या है। देखो भाई डी क्या दे रहा है भाई, अच्छा क्या ऑप्शन में क्या है, क्या सही कथन चुने 1 2। अरे यार देखो यार, ओहो, ये 2000 जब मैंने 15 कह दिया, जब 2000 मैंने 15 कह, ये 15 में आया था ना, तो सही कथन चुनना है, सही कथन ना। तो ये 4 तो गलत हो गया ना, इसमें तो ये तो गलत है, ये भी आपका गलत है, ये दोनों आपका गलत हो गया ना। ये देखो ऐसे दिमाग में गड़बड़ होती है, चीजें गलत हो जाती हैं। ये 4 अगर इसमें आ गया, यानी कि ये इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है। ठीक है, ऐसे सवाल करके आते हैं घर पे, अरे यार ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे करना था।
तो पेपर सॉल्व करते समय थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, और एक आध दो सवाल तो हो जाता है, मान के चलो हो जाएगा, दिमाग उतना खराब रहता है वहां पे। तो अब इसमें से होगा ना, ये सही होगा, अब इसमें सही कथन, या तो अब या तो 1 2 होगा या तो 1 2 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमने देख ही लिया है, तो 1 2 3 आप मान लो सही है। ये होता है भाई, ये होता है कंफ्यूजन। चलो ये हो गया, आगे देखते हैं। 22 गलत कथन चुनना है। मानवीय सहायता और आपदा राहत, ये HDR है, वो मालदीव के बीच माफी लपूसी एटोल मालदीव में आयोजित हुआ था। अच्छा ठीक है। अभ्यास सी ड्रैगन भारत अमेरिका के बीच अरब सागर में हुआ था। ठीक है। अभ्यास टाइगर क्ला, ये तो पहली बार भारत में, ये तो सही है, ये तो सही है। अभ्यास टाइगर क्ला पहली बार हुआ है। ठीक है, और इसका जो भारत में आयोजित हुआ है भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच। और संयुक्त प्रशिक्षण जो GMT है वो भारत अमेरिका वायुसेना के बीच वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये हुआ है क्या? जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है वो भारतीय अमेरिकी नहीं, ये सिंगापुर का है ना भाई, ये सिंगापुर में हुआ GMT, सिंगापुर। ठीक है, तो ये आपको गलत हो गया, यानी 3 सही है और 4 गलत है। बाकी 2 के बारे में मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, याद करना पड़ेगा कहाँ पे हुआ है, भूल जाता है। ठीक है, ये भी तो सही होगा पहला वाला, मालदीव में। ठीक है, फिलहाल इन दोनों के आधार पर देखते हैं, यानी कि आपका क्या चौथा गलत है, चौथा गलत हो गया, तो ये हो गया और ये हो गया आपका केवल एक और 3, और 3 हमारे जब सही है, 3 जब हमने सही कर लिया था, वाह वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा। करो भाई करो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन देखो यार, फिर गलत हो रहा है, देखो क्या है, बी 2 4। अरे यार, ये गलत कथन चुनना है भाई मेरे, क्या करना है, यहाँ पे गलत कथन चुनना है, और हमने सही करके चले, हम सही करके चले आए, सही करके चले आए, फिर घर पे आके सोचेंगे अरे यार हमने गलत कर दिया, सही नहीं था तो सही कर दिया, यही देखना है। और ये सॉल्व कराने का मकसद भी आपका यही है कि देखो भाई देखो, पकड़ो इसको, कितने खुशी खुशी हम सॉल्व करके चले आए, है ना, लेकिन पता चला कि गलत हो गया, वो घर आके देखेंगे तो गलत कथन चुनना है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, हमने कहा कि ये चौथा गलत है। ठीक है, अब चौथा गलत है तो क्या किया हमने, इसको निकाल दिया था, यानी कि चौथा गलत है, यानी कि ये इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, चौथा गलत हो गया। अब आंसर जब देख ही ले तो क्या ही सॉल्व किया, 2 और 4 कह रहा है वहां पे ना। यानी कि 2 और 4 ये भारत अमेरिका के बीच अरब सागर में नहीं हुआ है, ये गलत हो गया, और आपका ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी सही है। भाई ऐसे दुख होता है, बहुत दुख होता है जब आदमी आता हुआ सवाल, ऐसे क्या होता है, आता हुआ सवाल क्या होता है, गलत होकर चला आता है। तो जो है ना, ऑपरेशन जो सी ड्रैगन है वो आपका एक पनडुब्बी रोधी आपका है अभ्यास, और वो USA में आयोजित हुआ था। और इसको क्वाड देशों ने, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया की नौसेना ने भाग लिया था। ठीक है, क्वाड के साथ साथ दक्षिण कोरिया भी आया था। जो GMT है वो भारत और सिंगापुर वाला हुआ, मैंने बताया था कि मुझे याद है, क्या ही करेंगे, 2 सवाल मेरे गलत हो गए ऐसे ही। अभ्यास प्रचंड पहाड़ अरुणाचल प्रदेश, अभ्यास डेजर्ट हट जोधपुर, सागर कवच पश्चिम बंगाल, और अभ्यास AQ चेन्नई तमिलनाडु। सही कथन चुनना है। ठीक है, ये 4 तो सही है। ठीक है, ये अभ्यास चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, इसका मतलब कि जब 4 सही हो जाएगा ना, 4 कहीं है नहीं, उपयुक्त सभी में इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा तो ये सही हो जाएगा। बाकी देखिए, याद जगह का नाम तो याद करना ही पड़ेगा आपको, नहीं याद करेंगे फिर कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं। सही है, उपयुक्त सभी वो सब सही है। अभ्यास प्रचंड पहाड़ आपका अरुणाचल प्रदेश, डेजर्ट हट जोधपुर, सागर कवच पश्चिम बंगाल, अभ्यास एक क्या, ये क्या आपका चेन्नई तमिलनाडु हुआ है। ठीक है, क्या सही नहीं है भैया, देखो पहले तो गोल कर लो, सही नहीं है, पहले आ जाओ। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच हरियाणा में हुआ, सही है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के बीच अमेरिका में हुआ। समुद्री साझेदारी अभ्यास सेम्पेक्स नौसेना और जर्मन सेना के बीच हिंद महासागर में हुआ। अभ्यास कोमोडो बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास मालदीव में हुआ। तो अभ्यास कोमोडो जो है मालदीव में तो नहीं हुआ है, कहाँ है, क्या सही नहीं है। ठीक है, तो ये कमोडो वाला ही नहीं सही है, क्योंकि ये मालदीव में तो नहीं हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये कमोडो में नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ बी। ये कहाँ हुआ है भाई, इंडोनेशिया है, बाली में हुआ है। ठीक है, और नौसेना जहाज INS शार्दुल और जो निगरानी P8I इसने भाग लिया है। ठीक है, इतने लोगों ने भाग लिया है
PSI जो भी है। आगे देखो, सही कथन चुनना है। कोचिंग संस्थानों पर छात्रवृत्ति वाला जो समिति है वो बना है आपका विनी जोशी ने बना है। एम्स का आधुनिकीकरण ये आपका वीके पॉल के अधीन बना हुआ है। और न्यायकार आधिकार विधेयक वाला ये बैजंत पांडा, प्रवर समिति जो बनी हुई है ना, ये तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। ठीक है, याद कर लीजिए, कोचिंग संस्थान विनी जोशी, एम्स आधुनिकीकरण वीके पॉल, और न्यायिक आयकर विधेयक इसकी जांच हेतु प्रवर समिति के जो है वो आपका बैजंत पांडा है। ठीक है, ये भाजपा के है संभवतः। ऑप्शन नंबर डी सभी सही। आगे देखिए, भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक 25 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और अवसंरचना सम्मेलन नई दिल्ली। ग्लेशियर को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान। ठीक है, और 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक कजान रूस में हुई है। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रिक्स वाला बैठक है ना वो ब्राजील में हुआ ना, जितने बैठक होंगी सब ब्राजील में होंगी, चाहे संचार मंत्री की बैठक चाहे किसी की बैठक, सब ब्राजील में हो रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्लेशियर वाला दुशांबे में हुआ है, ताजिकिस्तान में बिल्कुल सही है। बाकी और कुछ का हमको पता है नहीं, तो हमको ये पता है कि भाई सही, देखो यहाँ भी क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ देखो, तो सही नहीं है, तो ये चौथा सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही है, तो चौथा सही नहीं है, तो आपका ये देखिए चौथा है ना, तो चौथा इसमें है नहीं, चौथा इसमें है नहीं, चौथा इसमें है नहीं, चौथा इसमें है, यानी कि दूसरा भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन नई दिल्ली में तो नहीं हुआ है, कहीं और ही ये हुआ है, देखते कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन के सहारे कई चीज सॉल्व करनी है। नीस फ्रांस में, कहाँ पे हुआ है ये, नीस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और जो ब्रिक्स वाला है 11वीं ब्रिक्स ले लीजिए, चाहे 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम ले लीजिए, ब्रिक्स परिवहन मंत्री वाले ले लीजिए, 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार वाले ले लीजिए, और ब्रिक्स कृषि मंत्री ले लीजिए, जितना भी है ना ब्रिक्स वाला सब ब्राजील में हुआ है, सब जगह का। ठीक है, ठीक है, यानी कि 2 और 4 सही। आगे देखते हैं, सुमेलित नहीं है मेघायन 25 नई दिल्ली बिल्कुल हुआ है। 6वां बिम्स्टेक ब्राजील, अरे ब्रिक्स हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे ब्राजील में ब्रिक्स, अभी पिछले हम बता रहे थे पिछले कुछ सवाल में, तो ये गलत हो गया आपका, सुमेलित नहीं थे, ये सुमेलित नहीं हो गया, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी रॉटरडैम में हुआ है, हाइड्रोजन वाला नीदरलैंड में, और टेक्रित जो है वो IIT कानपुर में हुआ है। ठीक है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका बिम्स्टेक गलत हो जाएगा क्योंकि ये थाईलैंड में हुआ है, न कि ब्राजील में हुआ है। ठीक है, देखो यार, थाईलैंड में आयोजित हुआ है। मुख्य विषय समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी भाई इसमें भाग लिए थे। टिकृत जो है वो IIT कानपुर में हुआ, इसको इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसने क्या किया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा टिकृति। जो इंपॉर्टेंट है छांट के मैं लेके आया हूँ ये सब। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन, ये भी सही है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान, ये भी सही है। सुमेलित नहीं है भाई, देखना भाई, सुमेलित नहीं है। ठीक है, प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली, और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल में हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था ना प्रवासी वाला, ये तो उड़ीसा में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए दोनों आपके गलत हो गए, ये दोनों आपके गलत है, बाकी और मुझे नहीं पता। तो 4 ऑप्शन देखिए, 4-5 आपका दिया ही हुआ है, इसमें सही है। ठीक है, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन याद रख लिए, हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान याद कर लीजिए, और प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन ये नई दिल्ली में होता है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि प्रथम है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये भी पूछ सकता है, हो सकता है अलग से पूछ दिया आपको। तो ये दोनों गलत है, ये आपका हो जाएगा, मुझे लगता है कि उल्टा, इसका यहाँ कर दिया, इसका यहाँ कर दिया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, देखो यही संघर्ष है। पूरे 40 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा लिए, और जब मैं वापस गया इसको सोचा कि इसको एडिट करके अपलोड कर दूं, तो 28वें प्रश्न पे आके फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। तब 12 क्वेश्चन मुझे फिर पढ़ाने पड़ेंगे, तो मैंने बता ही दिया था। चलिए फटाफट, लेट नहीं करेंगे। और ये आपका राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आपका भोपाल मध्य प्रदेश, और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आपका हुआ था यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में। जो मुख्य विषय याद कर लीजिए, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, और प्रवासी भारतीय दिवस का हो जाएगा विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, यही संघर्ष है ना, पूरा पढ़ा दिया फिर दोबारा पढ़ाना पड़ा है। कौन सा सत्य कथन है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश,
44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस पीडीआर, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन अबू धाबी यूएई, और संघाई सहयोग संगठन यहाँ पे ये पाकिस्तान, ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपका सत्र कथन 1 2 3। तो जल्दी करेंगे क्योंकि चीजें तो ठीक है। ये आपका हो जाएगा, और आसियान भारत का हो गया आपका जो वहाँ के पीडीआर के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने शिखर सम्मेलन किया था आसियान भारत वाला, वहीं पे हुआ था। तेजी से सुमेलित नहीं है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव नई दिल्ली, 100वां तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन कैलिफोर्निया, और कॉलिंग कॉन्फ्रेंस मुंबई, ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। आपका हुआ था नई दिल्ली में। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए साथ में, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। मुख्य विषय बायो एनर्जी, पाथ टू विकसित भारत, और कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का हो जाएगा पाथ टू विकसित भारत 2047, पायनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कौन सा कथन सत्य है? भारत और फ्रांस ने नौसेना के लिए 26 राफेल विमान और लिया था, ये तो सही बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूजीलैंड की प्रतिष्ठित मुनास, न्यूजीलैंड नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अंतरिक्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो अंतरिक्ष संगठन है उनके लिए गगनयान के लिए समझौता हुआ है, बिल्कुल सही है। और भारत कोलंबिया में जो है फिल्म सह निर्माण के लिए क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका दो तो गलत हो गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन से ही क्या करेंगे, कुछ चीजें आप छांट लेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी और गौतम विश्वविद्यालय जो है इसका मुख्य केंद्र रहेगा। अमेजन भारतीय रिजर्व बैंक से गैर कंपनी का लाइसेंस प्राप्त किया। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी इसे बोलते हैं। और मिनी रत्न ये है आपका 3 इसमें है, डीपीएससी म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, ऑड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, और आपका क्या है इंडिया ऑयल लिमिटेड। और जस्पे जो है वो कर्नाटक स्थित या भुगतान अवसंरचना कंपनी 25 की भारत की पहली यूनिकॉर्न। देखिए ये मुझे पता था, ये मैं जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था, ये मुझे पता था और ये भी मुझे पता था, इसके बारे में कुछ आइडिया मुझे नहीं था। ठीक है, ये अमेजन नहीं क्या हो जाएगा, आपका फ्लिपकार्ट हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो सही नहीं है ये आपका, एक नहीं सही है, ये तो सही है, तो 3 ये तो गलत होगा नहीं क्योंकि ये आपका सही है। सही नहीं है 1, और ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा क्योंकि बाकी में कहीं 1 है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, फ्लिपकार्ट जून 25 में इसने क्या किया था, पहला ई कॉमर्स लिया था, लाइसेंस प्राप्त किया था आरबीआई से। जापान के सुमितोको मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन की योजना यस बैंक में 51% खरीदेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला ठीक है। और ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इनोवेटर सूची में वैश्विक स्तर पर एसबीआई नहीं भाई बल्कि क्या है, ये आरबीआई, आरबीआई। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, सही कथन 1 और 2 आपका हो जाएगा। दोबारा पढ़ा रहा हूं, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 मई, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 24 अप्रैल, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन, जब मैंने बता रहा था इसमें देखा कि इसमें क्या है, ऑप्शन ही क्या है, ऑप्शन ही क्या है इसमें गलत है। तो ये प्रश्न क्या करिएगा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि अभी मैंने जब पहली बार पढ़ाया था तो काफ़ी इसमें माथापच्ची हुई थी। तो ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और आपका ये भी सही है। और कौन सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ये हो जाए, क्या कहते हैं, ये आपका गलत है, आयुर्वेद दिवस वाला देख लीजिए इसमें ना। देखिए योग दिवस 21 जून, आयुष मंत्रालय भारत सरकार जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को किया था। ये इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 24 अप्रैल को है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को है। ठीक है, इसको मैं सही करा के दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का क्या करना है, डे को क्रम में सजाना है। ठीक है, पहले कौन है, फिर पहले कौन है, फिर पहले कौन है। तो सबसे पहले इसमें ये फरवरी में पड़ता है। ठीक है, ये फरवरी में पड़ता है और ये आपका जून में पड़ता है विश्व शरणार्थी दिवस। तो 3 पहले होगा, 1 लास्ट में होगा, किस में होगा, 3 पहले और 1 लास्ट में, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी उनका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको देखना ही पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या डेट है, एग्जैक्टली डेट क्या क्या है। तो शरणार्थी दिवस आपका मुख्य विषय ये है आपका 20 जून को,
परिवार दिवस 15 मई को, मुख्य विषय आपका ये है। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को, ये है आपका मुख्य विषय। और मातृभाषा दिवस फरवरी, यानी फरवरी, अप्रैल, मई और जून, जो मैंने बताया था। बाकी सब याद कर लीजिएगा। और एक मैंने मुख्य दिवसों का और ये डाल दिया हुआ है, पर्यावरण दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस, ठीक है, वन दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस और आर्द्रभूमि दिवस। और इसके मुख्य विषय यहाँ डाल दिए हैं, इनको पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ सवाल फंसने की गुंजाइश क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। सोर्स कोड माय बिगिनिंग बिल गेट्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्सस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क फ्रॉम स्टोन एज टू एआई, बिल क्लिंटन। वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर, ये बिल्कुल सही है। नए भारत का साम्राज्य नरेंद्र मोदी है, तो बिल्कुल मोदी जी का जितना सा याद कर लीजिएगा। तो चौथा सही है, चौथा ये सही है, चौथा ये सही है, ठीक है। और यानी कि 2 इसमें नहीं, यानी कि ये गलत हो गया, ठीक है। क्या है भाई ये, बिल क्लिंटन नहीं, युवाल नोआ हरारी, इसको लिखा है युवाल नोआ हरारी, ये बिल्कुल ठीक है। और टू द ब्रोकन ग्लास है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ओम बिरला नहीं है, ये आपका हो जाएगा टीएन शेषन। क्या हो जाएगा ये, टीएन शेषन। तो ये आपका गलत हो गया। कौन कौन सा गलत हो गया, आपका दूसरा और 5वां गलत हो गया, ठीक है। तो सही है 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। मोदी का बनारस, अरविंद चतुर्वेदी। मोदी द चैलेंज, मिनहाज मर्चेंट। मोदी द गवर्नेंस ट्रायम्फ, रीसेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, तरुण गुज। होप द ऑटोबायोग्राफी, पोप फ्रांसिस। द सर्कल ऑफ लाइफ, अरुंधति राय। द वन, क्रिकेट लाइफ एंड मोर, ये विराट कोहली नहीं है। क्या है ये आपका टीएन, यहाँ पे शिखर धवन। क्या है आपका, शिखर धवन है, ठीक है। यानी 6 गलत हो गया है। 6 किसमें है, इसी में, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही हो जाएगा। और 5वां भी गलत है। 5वां कौन है, सर्कल ऑफ लाइफ, अरुंधति राय नहीं, कौन है, इसको लिखा है आपका सुधा मूर्ति जी ने। क्या लिखा है, सुधा मूर्ति जी ने इसको लिखा हुआ है, ये आपका, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। द सर्कल ऑफ लाइफ, सुधा मूर्ति। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय, और ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 37, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, बिल्कुल ठीक है। चागोस द्वीप समूह समझौता, ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को दे दिया, बिल्कुल सही है। इजराइल द्वारा गोल्डन डोम, इजराइल द्वारा, भाई इसका तो इजराइल का तो आयरन डोम है ना, ये आयरन डोम है, आयरन डोम है, ठीक है। और जो गोल्डन डोम है ये आपका यूएसए का हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये यूएसए का है, ठीक है। और एआई न्यूज एंकर जो अंकिता है, मिजोरम की नहीं है, क्या है ये, असम की है। क्या है ये, असम की, क्योंकि ये जो है ना अंकिता में ना ये असम, यानी असम से ही, ठीक है। ये जो है वो असम को डिनोट करता है। देखिए गोल्डन डोम डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, ठीक है। एआई जो न्यूज एंकर अंकिता है, अंकिता असम न्यू नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर, ठीक है। तो ये असम का हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और प्रकृति, मूंगा चट्टान महाराष्ट्र, ग्रेटर फ्लेमिंगो तमिलनाडु, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व आंध्र प्रदेश, बायोलंपी वैक्सीन तेलंगाना और डोकरा कलाकृति झारखंड। तो ये देखिए इसमें क्या सही नहीं है, तो ये आपका तेलंगाना में है, ठीक है। और बायोलंपी वैक्सीन आंध्र प्रदेश का क्या था ये, और डोकरा जो है वो छत्तीसगढ़ का है। जब फ्रांस गए थे मोदी जी, तो उनको इमैनुअल मैक्रों जी को उन्होंने क्या किया था, इसकी कलाकृति गिफ्ट की थी, वो छत्तीसगढ़ की थी, ठीक है। तो सही नहीं है 3, 4, 5, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रों को भेंट की थी और ये छत्तीसगढ़ की है। ये आपका बायोलंपी वैक्सीन, ये क्या किया था, ये आंध्र प्रदेश की है। और ये क्या किया है, ये पहला डीवा है, डीवा मार्कर है। और ये आपका क्या है, भारत बायोटेक की सहायक कंपनी बायोवेट द्वारा विकसित की गई है। ये देख लीजिए किसने इसने किया, ठीक है। जल्दी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड तेलंगाना, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला गुजरात, और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल। तीनों सही है लगभग। क्या है, ये तेलंगाना भी सही है, गुजरात भी सही है और केरल भी सही है, ठीक है। हल्दी बोर्ड तेलंगाना में है, ठीक है। मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में है। और पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पल्ले गंगा रेड्डी अध्यक्ष है और तेलंगाना के निजामाबाद में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर, बिल्कुल सही है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर आंध्र प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। और नया पंबन रेल केरल नहीं है भाई, ये तमिलनाडु। क्या है आपका, ये तमिलनाडु है। आदरणीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। और ये 2.08 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये पूछ किया है, रामेश्वरम को जोड़ता है ये आपका, ठीक है। ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट शहर क्रिएटर लैंड बोला गया है आंध्र प्रदेश में। और नया पंबन रेल पुल यह तमिलनाडु में है।
और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है और 2.08 किलोमीटर लंबा है। और यह पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका पूरा खत्म हो गया। 7वां और 8वां पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 7वें में आपका जो संक्षिप्त से हमने शुरू किया था, नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद जितने पुरस्कार है, पुरस्कार को देखा गया, आयोग देखा गया, समिति देखा गया, दिवस देखा गया, सम्मेलन देखे गए, सारे चीज जितने हैं वहां तक आपके यहाँ के खत्म हो गए हैं। इसके बाद एक वीडियो मैं उत्तर प्रदेश को लेकर आऊंगा जिसमें यूपी का स्पेशल का पूरा रहेगा और उसमें कुछ खेल वाले रहेंगे, जो खेल वाले पार्ट से हम उसको ऐड कर लेंगे। और एक वीडियो और आएगा जो आर्थिकी से जुड़ा होगा। मैंने पहले ही कहा था कि आर्थिकी के जो डाटाज होते हैं वो पेपर के 4-5 दिन पहले ही पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में ताज़ा रहता है और उसको वहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो एक वीडियो पहले यूपी का आएगा, फिर आएगा आर्थिकी वाला। ये 2 वीडियो और देख लीजिएगा और इसको भी 2x पे देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही फायदा करेगा। ये 7वां 8वां तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। और एक आखिरी वीडियो आज ही के साथ ही आज ही आएगी। वो आपका एक स्ट्रेटेजी वीडियो है, लास्ट वीक में क्या पढ़ें, अंतिम सप्ताह में आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो वीडियो भी शाम को आ जाएगी। आज आप जाके देख लीजिएगा। तो ये आपका 8वां और क्या कहते हैं कि स्ट्रेटेजी वीडियो आज आ जाएगी। और 9वां और जो 10वां वीडियो है, 2 वीडियो और है, वो आपको संडे तक आपको मिल जाएंगे। और अगला हफ्ता धूम क्या करेगा, आप बिल्कुल आप तैयारी करिएगा। ठीक है, तो लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।